हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंडियन पीपल में आपका स्वागत है। देखिए ईपीएफओ के थ्रू बहुत ही अच्छा अपडेट आ चुका है। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए जो इमरजेंसी में आप पीएफ का पैसा आप निकाल सकते हैं, आप 75% तक आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं इमरजेंसी के थ्रू। देखिए आप कैसे निकाल सकेंगे, मैं आपको पूरा डिटेल से इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। फ्रेंड देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ईपीएफ कर्मचारी के भविष्य के लिए जाने वाली बचत को आप केवल रिटायरमेंट की नहीं बल्कि जरूरत के समय कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि इसे सबसे पहले ईपीएफओ के नियम के बारे में आप क्लियर करके समझा देता हूं, फिर आगे चल के बताता हूं वीडियो में। ओके, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए ईपीएफओ न्यूज मैं आपको बता दूं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी यह ईपीएफओ ऐसा संगठन है जिसके जरिए कर्मचारी अपने भविष्य के लिए कुछ कुछ रुपए जोड़ते हैं। इसके नियमों के तहत इस राशि का उपयोग रिटायरमेंट के बाद ही किया जा सकता है या फिर नौकरी छूटने के बाद, लेकिन अब इसके नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। देखिए नियम ये है कि दरअसल हाल ही में लोकसभा के श्रम मैं आपको बता दूं, लोकसभा में श्रम एवं रोजगार मंत्री शोभा करंदलाजे ने इस बात की जानकारी दी है कि कांग्रेस ने कोई सांसद जो कीर्ति आजाद के सरकार से ईपीएफ से पैसा निकालने के लिए नियमों के लेकर काफी सवाल इस पे पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने ये बताया कि इन नियमों के बाद अब ईपीएफ से कर्मचारी अपनी जरूरत के हिसाब से खाते में जमा रकम का जो 75% तक पैसा निकाल सकते हैं। ये सुविधा मेडिकल जरूरत, पढ़ाई, शादी, घर से जुड़े खर्चे और बेरोजगारी जैसे कभी स्थितियों में आपको देखने को मिले। ओके, अब देखिए मैं आपको बता दूं, इन जरूरतों के लिए निकाल सकते हैं पैसा। लोकसभा में बताए गए इस नियम के तहत इन चीजों के लिए पैसा निकाला जा सकता है, जिसे मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसे इलाज, पढ़ाई और शादी को रखा गया। यह देखे लिफ्ट किन चीजों के लिए आप पैसा निकाल सकते हैं ईपीएफओ के थ्रू के। देखिए मैं आपको बता दूं, यदि आपको घर खरीदना है, बनवाना है, मरम्मत करवाना है या सुधार का काम करना है तो आप इस रकम को निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि होम लोन से जुड़े खर्चों के लिए पैसा निकाला जा सकता है। देखिए मैं आपको बता दूं, तय शर्तों के तहत कर्मचारी बिना किसी खास कारण बताए भी ईपीएफ बैलेंस का 75% तक पैसा निकाल सकता है। ओके, बीमारी या इलाज के लिए ईपीएफओ से पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए निकासी की संख्या पर कोई तय सीमा नहीं रखी गई, हालांकि अन्य निर्धारित शर्तें लागू रहेंगी। मैं आपको बता दूं, यह नया नियम में आप कई तरह के एडवांस निकासी के लिए क्या होता था कि ईपीएफ सदस्य बनने में मिनिमम अवधि भी घटाकर 12 महीने कर दी गई। देखिए यह नए नियम के अनुसार कर्मचारी अपनी ईपीएफ सदस्यता के दौरान पढ़ाई के लिए 10 बार तक पैसा निकाल सकता है, शादी के लिए 5 बार तक आप निकासी कर सकता है। फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बता दूं, नौकरी छूट जाने पर आपको क्या होगा। देखिए अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है तो अपने ईपीएफ बैलेंस का 75% तक निकाला जा सकता है, बाकी 25% पैसा खाते में ही रहेगा। इससे कर्मचारी की बचत रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित रहेगी। मैं आपको बता दूं, आंशिक निकासी नियमों में बदलाव क्या किए गए। देखिए इन नियम में आंशिक निकासी के नियम भी आसान किए गए, लेकिन पूरा ईपीएफ का पैसा निकालने के लिए नियमों में इंतजार की अवधि बढ़ाई गई है। ईपीएफ का अंतिम भुगतान के लिए अब 12 महीने का इंतजार करना होगा, जबकि ईपीएफ से जुड़े विड्रॉल बेनिफिट्स के लिए 36 महीने का इंतजार करना होगा। सरकार का ये कहना है कि इसका उद्देश्य नौकरी बदलते समय कर्मचारी को जल्दबाजी में अपनी पूरी रिटायरमेंट की बचत निकालने से रोकना होगा। ओके, देखिए इतना अपडेट आया था। अगर आपको अपडेट अच्छा लगा तो प्यार से लाइक जरूर करना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।